प्रभुनाथ सिंह बाहर आए और नीतीश जी की भी ये इच्छा भी है, जो हमें जानकारी जहाँ से मिल रही है कि अंतिम समय में, राजनीतिक अंतिम समय में वही एक व्यक्ति हैं। राजपूत की पॉलिटिक्स को बीजेपी को भी जरूरत है और सम्राट चौधरी को भी जरूरत है, एक ऐसे राजपूत नेता का जो मजबूती के साथ संगठन में भी मदद करे, पॉलिटिक्स में जो है सो संकेत दिया जाता है। वो संकेत अपने आप में बड़ा संकेत है। अरे वो उसके आने का मतलब यही है ना जी, छपरा से लेके गोपालगंज तक राजपूत का जो बेल्ट है उस पर फिर से बीजेपी की पकड़ मजबूत हो जाएगी। देखिए, प्रभुनाथ सिंह से बीजेपी को भी जो है कोई परहेज नहीं है। तो हाँ, उस दौर में बीजेपी के साथ लड़े थे लालू यादव के शासनकाल में, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता से उनका रिश्ता रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा गए थे, पंडित महेंद्र मिश्र की मूर्ति पर माल्यार्पण किए और उस दौरान प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर नारेबाजी हुई। नीतीश कुमार का पटना से अचानक से छपरा जाना, वहां पर नारेबाजी होना, यह सब एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग का हिस्सा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रभुनाथ सिंह जेल से बाहर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। समर्थकों की एक लंबे वक्त से मांग भी रही है कि प्रभुनाथ सिंह पर जुल्म हो रहा है, अब उन्हें जेल से बाहर आना चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और ऐसे में नीतीश कुमार का अचानक से छपरा का प्रोग्राम लगना, पंडित महेंद्र मिश्र जिनका न तो पुण्यतिथि था, न कोई जयंती कार्यक्रम था, और ना ही वहाँ कुछ कार्यक्रम में नीतीश कुमार को इनवाइट किया गया था, अचानक से पटना से वो निकले संजय झा के साथ। वहाँ के लोकल विधायकों को इन्फॉर्म किया गया कि साहब जा रहे हैं, और एक कार्यक्रम हुई। उस दौरान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। और इन सब चीज़ों के बीच वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह ने एक खबर चलाई जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग के तहत छपरा गए थे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो पुराने वक्त में उनके साथी रहे प्रभुनाथ सिंह, जो जेल में है, वो जेल से बाहर निकल जाए। नीतीश कुमार का राजनीति भी बिल्कुल अंतिम दौर में है। ऐसे में सब लोग मिलजुल कर जो है वो राजनीति करें। जरा सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह के साथ बातचीत हुई, उन्होंने क्या बताया, तर्क क्या दिया, क्या पॉलिटिक्स जो है वो चल रहा है, क्या प्रभुनाथ सिंह का जेल से बाहर आना राजनीतिक तौर पर न सिर्फ समाज के लोगों को मैसेज देना बल्कि आनंद मोहन को भी एक मैसेज देना है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूरी बातचीत को। नीतीश कुमार का छपरा जाना, महेंद्र मिश्र की मूर्ति पर माल्यार्पण करना, और उस दरमियान जो नारेबाजी हुई प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर, क्या यह सब कुछ संयोग है? मेरे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। सर, आपने कल खबर भी चलाया था कि प्रभुनाथ सिंह की रिहाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है इसका आधार क्या है? देखिए, जहाँ वो माल्यार्पण करने के लिए गए थे, उस मूर्ति को प्रभुनाथ सिंह खुद लगवाए थे जी। और मिश्र जी से प्रभुनाथ सिंह जी का बहुत ही खास रिश्ता रहा है। और वहाँ कोई पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था कि भाई कि पहले से उनका जन्मदिन हो या मृत्यु दिवस हो या कुछ ऐसा हो जो जाने की जरूरत। और ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आवास पे तय हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर तय हुआ, और सीधे वहां से निकले और सिर्फ माजी जाकर वही माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ। न कोई भाषण, न कोई बाकी कोई कार्यक्रम। गए, प्रभुनाथ सिंह के बेटे से मिले, परिवार के लोगों से मिले, मतलब जो लोग उनके समर्थक थे, और सीधे पटना लौट आए। ये सहयोग नहीं है, क्योंकि जहाँ ये सब कुछ हुआ है वो पूर्व मुख्यमंत्री और उनके साथ कई बड़े नेता मौजूद थे, संजय झा भी थे, सब लोग थे। और कहीं न कहीं हमें लगता है कि इस बार की रणनीति अब बन रही है कि प्रभुनाथ सिंह बाहर आए, और नीतीश जी की भी ये इच्छा भी है, जो हमें जानकारी जहाँ से मिल रही है कि अंतिम समय में, राजनीतिक अंतिम समय में वही एक व्यक्ति हैं जो जिनके साथ राजनीति की शुरुआत की, बीच में कभी हुए लेकिन रिश्ता बना रहा। तो उनकी एक इच्छा है कि सब फिर अंतिम दौर में, अंतिम समय में सब पुराने लोग एक जगह फिर आए, मिल बैठकर हम लोग बात करें। तो इस सिलसिले में हमें लगता है कि कुछ न कुछ रणनीति
अब मान लीजिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, हाँ। पॉलिटिक्स में जो है सो संकेत दिया जाता है। अब वो संकेत अपने आप में बड़ा संकेत है। संकेत है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी रहे हो या कुछ ऐसा जिसकी वजह से नीतीश जी वहां गए, उनके परिवार के लोगों ने बुलाया हो या फिर प्रभुनाथ सिंह के बेटे के द्वारा बुलाया गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। सीधे रात में शाम में प्लान बना और प्लान बनने के बाद सीधे सुबह में जो है सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी सूचना दी सिर्फ तो, और सिर्फ ये एक देखिए सिंबॉलिक पॉलिटिक्स होता है। उन्होंने सिंबॉलिक तरीके से छपरा के लोगों को संकेत दे दिया कि हम किसके साथ हैं। जो आनंद मोहन घूम रहे हैं राजपूत के टोले टोले, भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश और निशांत को लोग कैद किए हुए हैं, तो वो नीतीश कुमार ने पॉलिटिकली तौर पे उन्होंने संकेत दे दिया कि हम किसके साथ हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि वहां जाकर उन्होंने वो संकेत दिया कि प्रभुनाथ सिंह जिसको सबसे दिल के करीब मानते हैं वो मेरे भी करीब है। हाँ, तो ये एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है और इसी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने ये बातें कही हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में इसकी झलक भी दिखेगी, क्योंकि जो हमारे प्रशासनिक स्रोत है, सोर्स है, वो भी बता रहे हैं कि इस मुतल्लिक कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं, विभाग चल रही है। हाँ, अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए प्रभुनाथ सिंह से बीजेपी को भी जो है कोई परहेज नहीं है कोई। हाँ, उस दौर में बीजेपी के साथ लड़े थे लालू यादव के शासनकाल में और बीजेपी के तमाम बड़े नेता से उनका रिश्ता रहा है और उस रिश्ते की वजह से सोनिया गांधी से सीधी उनका टकरार भी हुआ था। वो भी 3 लोगों ने देखा है कि संसद में किस तरीके से ये चीजें चल रही थी। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन मिश्र जी के माध्यम से नीतीश का ये संकेत है कि ऑपरेशन आनंद मोहन की शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दिया है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर भले नीतीश कुमार सक्षम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर 10 मिनट के लिए ही सही, जब वो अपने पूरे मिजाज में रहते हैं तो वो फिर अपनी बात संकेत के तौर पर कहने में पीछे नहीं होते हैं, वो संकेत के तौर पर कह ही देते हैं। ये संकेत है और आपको भी ये जानकारी है कि आनंद मोहन के बेटे निशांत से मिलना चाहते थे, जब मिलने का कार्यक्रम तय हुआ लेकिन फिर कार्यक्रम रद्द हो गया। ये सब सारी चीजें संकेत है कि भाई आप इस तरीके की राजनीति नहीं चलेगी। अब जब नेता निशांत है, उसी निशांत को नेता आप मानिए, ये आप कहेंगे कि निशांत किसी के गोद में खेल रहा है, तब तो फिर वो सियासत नहीं चलेगी। एक तीर से 2 निशान भी है कि प्रभुनाथ सिंह को बाहर निकालकर राजनीतिक तौर पर भी मजबूत हो जाएगी जेडीयू, और दूसरा है कि भाई आनंद मोहन को मैसेज दे दिया जाएगा। हाँ, स्वाभाविक तौर पर देखिए पुराने कॉम्बिनेशन जैसे सुमित कुमार को क्यों महत्व दिया गया, आप इस पॉलिटिक्स को समझिए कि नरेंद्र राव से बहुत बढ़िया रिश्ता था, सुमित चुनाव हार भी गए तो पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी उनको दी गई, संगठन में दिया गया, संगठन में दी गई बड़ी जिम्मेवारी। अब देखिए किसी न किसी आयोग में या किसी बड़े पद पर उनको दी जाएगी, ये आने वाले समय में विधान परिषद भी बना सकती है सरकार, क्योंकि वो जो परिवार जो नीतीश कुमार के साथ जंगल राज को खत्म करने में कदम से कदम मिलाकर साथ दिया है जिन्होंने, वो चाहते हैं कि अंतिम समय में फिर सब हम लोग एक साथ आकर सबसे मिलजुल कर एक साथ जाए तो फिर सब साथ जाए, लेकिन एकीकृत होकर अगर सरकार रही 29 में तो फिर निशांत के लिए भी कोई समस्या नहीं होगा। निशांत को लीडरशिप स्वीकार करने में ना सुमित को समस्या हो सकता है और न प्रभुनाथ सिंह जी के बेटे को समस्या हो सकती है। तो वो पॉलिटिक्स जो है हमें लगता है कि अब उस दिशा की तरफ बिहार की पॉलिटिक्स, खास करके राजपूत की पॉलिटिक्स को नीतीश कुमार ने आगे लेकर बढ़ चला है, क्योंकि बगावत का कोई मतलब थोड़ी है। आप जेल से छूटे आए, आप पत्नी को भी सांसद बनाए, बेटा को भी विधायक बनाए, अब इससे बड़ी हिस्सेदारी आप क्या चाहते हैं? और हिस्सेदारी चाहिए तो फिर पार्टी के साथ जुड़े। फिर पार्टी में आए हुए कितना दिन हुआ है? तो कहीं न कहीं आनंद मोहन अक्सर इस तरीके की गलती करते हैं राजनीति में। उनको इस बात का भ्रम रहता है कि हम ही राजपूत के नेता हैं, जबकि उस राजपूत के नेता होने से पॉलिटिक्स नहीं होती है। आप प्रभुनाथ सिंह इसलिए अभी भी जमे हुए हैं, टिके हुए हैं कि वो कॉम्बिनेशन की राजनीति करते हैं।
वहाँ वहाँ यादव के आदर्श जितना है उसका राजनीति वो करते हैं। नरेंद्र सिंह का परिवार इसलिए राजनीति में टिका हुआ है कि वहाँ यादव और अन्य जो दबंग जातियां हैं उसके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें सभी लोगों को वो साथ लेकर चलते हैं। ये पॉलिटिक्स हमेशा आनंद से अपने आप को रखा है, सिर्फ राजपूत राजपूत राजपूत, और आप एक ना पाए। कम से कम ये तो नरेंद्र सिंह का बेटा निर्दलीय भी चला रहा है। हाँ। आपके पास वैसा कोई नहीं है, कभी भर कभी नगर कभी बाढ़, इसी तरीके से आप घूमते जहाँ राजपूत का कंफ्रेंसी है। आप अपने इलाके में नीरज बबलू या किसी अन्य जो अभी भी तो लोग बने हैं, सिमरी बख्तियारपुर से कोई सोच सकता था कि कस्बा से कोई सोच नहीं सकता था, कोचाधामन से कोई सोच सकता था क्या? जो कॉम्बिनेशन की जो राजनीति है ना, उस कॉम्बिनेशन की राजनीति को कभी आनंद मोहन ने स्वीकार नहीं। उस अहंकार कहिए या फिर एक जो मिजाज कहिए, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। और अगर आप सत्ता को चुनौती दीजिएगा और बड़ी बड़ी बातें करिएगा तो 100 विकल्प है। प्रभुनाथ सिंह के बाहर आ जाने के बाद आनंद मोहन की क्या हैसियत रह जाएगी? छपरा, सिवान, गोपालगंज से लेके इस पूरे इलाके में प्रभुनाथ सिंह के सामने में आनंद मोहन कहाँ टिकेगा? तो और आनंद मोहन 20 साल राजनीति से बाहर रहे हैं, तो फिर वो स्थिति भी नहीं है। तो ये एक राजपूत की पॉलिटिक्स को बीजेपी को भी जरूरत है और सम्राट चौधरी को भी जरूरत है, एक ऐसे राजपूत नेता का जो मजबूती के साथ संगठन में भी मदद करे। अरे वो उसके आने का मतलब यही है ना जी, छपरा से लेके गोपालगंज तक राजपूत का जो बेल्ट है उस पर फिर से बीजेपी की पकड़ मजबूत हो जाएगी। यही पॉलिटिक्स है। अब देखिए इस पर कब क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि इस पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में कई तरह के संकेत आपको